नमस्कार दोस्तों। देखिए, आजम खां को लेकर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और मेरा आजम खां को लेकर जो भी वीडियो होता है वो बहुत ही पॉपुलर होता है। इसकी वजह ये है कि आजम खां के जो पॉलिटिकल कैरियर है उसको मैंने स्टेप बाय स्टेप पिछले 3-4 साल में कवर किया है। उनके सारे स्पीचेस, उनकी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, उनका जेल जाना, इन सब को मैंने एनालाइज किया है और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आजम खां का कैरियर अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। उनको जो अभी हाल ही में सज़ा हुई है एमपी एमएलए कोर्ट से हेट स्पीच के मामले में, जिन पर उन्हें 3 साल की सज़ा सुनाई गई है, जुर्माना भी किया गया है, अंतरिम जमानत तो उन्हें मिल चुकी है, लेकिन विधानसभा की सदस्यता उनकी चली गई। चुनाव आयोग ने एक ईमेल किया विधानसभा के सचिव को और उनकी सदस्यता को तुरंत खारिज कर दिया गया, जहां से वो रामपुर से अभी मार्च के महीने में ही वो विधायक बने थे। इससे पहले सांसद थे रामपुर के, और जब विधायक बन गए थे तो अखिलेश यादव ने उनसे कहा था कि आप भी अपनी संसद सदस्यता छोड़िए, मैं भी अपनी छोड़ रहा हूं, उत्तर प्रदेश की राजनीति पर फोकस करते हैं। आजमगढ़ से अखिलेश यादव ने अपनी सांसदी छोड़ दी थी और आजम खां से छुड़वा दी गई थी रामपुर की सांसदी। इसके अलावा लगभग 1.5-2 साल तक आजम खां जेल में थे। कोरोना काल पूरा जेल में रहे। उन्होंने 80-90 केस उनके खिलाफ चल रहे हैं रामपुर में, जहां से वो सांसद थे, विधायक भी रहे हैं। लंबा कैरियर रहा है उनका। और ये समझ लीजिए कि जब वो जेल में थे तो उनकी स्थिति कई बार ऐसी हो गई थी, उन्हें एम्स वगैरह में और दिल्ली के मेदांता बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में एडमिट रखना पड़ा। और उनके परिवार के लोगों का तो ये कहना था कि आजम खां की जान खतरे में है, बड़ी मुश्किल से वो बचे थे। और अब जब वो बाहर आए तो बाहर आने के बाद उन पर ये मुसीबत टूट पड़ी है। फिलहाल जो स्थिति है उसके बारे में ये भी पता लगा है मुझे कि नफरती भाषण देने का जो मामला है, इसमें निचली अदालत का फैसला जो हुआ है उनके खिलाफ अभी, उसमें वो सेशन कोर्ट में इसे चुनौती देंगे। और एमपी एमएलए की कोर्ट ने आजम खां को 3 साल की कैद और 6,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसके बाद अपील दाखिल होने तक उनको अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया। और ये बताया जाता है कि आजम खां ने अपने वकीलों को इसकी कॉपी सौंप दी है। आजम खां के खिलाफ टांडा थाने में, रामपुर जिले का ये टांडा थाना है, यहाँ पर SC/ST में दर्ज मुकदमे में रिटायर्ड नायब तहसीलदार ने बयान दर्ज कराए थे और उनकी गवाही पूरी हुई थी। इस मामले में उनकी अगली सुनवाई होने वाली है बहुत जल्द। आजम खां ने मिलक कोतवाली क्षेत्र के खाता नगरिया गांव में 7 अप्रैल 2019 को ये तथाकथित नफरती भाषण दिया था और उसकी CD शुक्रवार को निर्वाचन कार्यालय को सौंप दी गई। सहायक निर्वाचन अधिकारी ने कोर्ट से CD प्राप्त की है और कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि विवादित भाषण की मूल हार्ड डिस्क निर्वाचन कार्यालय को सौंप दी जाए और निर्वाचन कार्यालय हार्ड डिस्क को अपील की अवधि तक सुरक्षित रखेंगे। तो ये सारा घटनाक्रम उन पर चल रहा है। देखिए, इसमें सबसे बड़ा मामला जो है वो ये है कि बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं, यानी कि सिविक बॉडी के चुनाव। और मुस्लिम फेस के रूप में समाजवादी पार्टी के पास ले देकर आजम खां ही एक बड़ा फेस थे। सहारनपुर के एक नेता हैं इमरान मसूद, वो आए थे कुछ समय के लिए समाजवादी पार्टी में, लेकिन उन्हें अखिलेश यादव ने अभी 2022 के चुनाव में टिकट नहीं दिया, तो वो फिर से बसपा में चले गए हैं। बसपा ने उन्हें वेस्ट यूपी का कुछ प्रभारी वगैरह, इंचार्ज वगैरह बना दिया है। लेकिन आजम खां का जो कैरियर है वो इस समय मुझे एकदम फिनिश नजर आ रहा है। उनके बेटे जो अब्दुल्ला आजम हैं, विधायक थे, उनकी भी विधायकी चली गई थी। आपको याद होगा कि तीनों लोग जेल गए थे। राज्यसभा से सांसद थी इनकी पत्नी तंजीन फातिमा, वो जेल गई थी। आजम खां सांसद थे रामपुर से लोकसभा के, ये जेल गए थे। और इनका बेटा अब्दुल्ला आजम वो जेल गया था। और तीनों के तीनों जो स्वार टांडा सीट है वहां से वो विधायक था। हालांकि अब्दुल्ला आजम फिर से विधायक बन गया है और रामपुर जिले की 5 सीटें समाजवादी पार्टी ने इस बार विधानसभा चुनाव में जीती हैं और उनका खासा प्रभाव भी है। लेकिन इसमें जो मामला है, इसमें इतना तो तय है कि अगले 6 साल के लिए आजम खां पर डिस्क्वालिफिकेशन का मामला तो होगा। कम से कम 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर उन पर प्रतिबंध लगने जा रहा है इस सजा के मामले में।
और यही वजह है कि मेरा जो अपना आकलन है वो ये कहता है कि अब उनका कैरियर लगभग खत्म हो चुका है। और मुरादाबाद जिले में 5 सीटें सपा ने जीती थी, केवल 1 सीट भाजपा जीत पाई थी। आजम खां का ये प्रभाव है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम सीटें अच्छी खासी जीती थी सपा के, और रालोद के गठबंधन लगभग 40 सीटों पर इन्होंने सफलता हासिल की थी। लेकिन अब आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि आजम खां के लिए कुछ ज्यादा नहीं है। देखिए, अगर उन्हें 6 साल का प्रतिबंध लगता है तो वो 80 साल से ज्यादा उम्र के हो चुके होंगे। स्वास्थ्य उनका सही है नहीं। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अखिलेश यादव के लिए ये एक बड़ा झटका है। मुलायम सिंह यादव की जो जनरेशन है उसके सबसे सीनियर लीडर आजम खां थे, और अब आजम खां पर ये इस तरह का मामला आ गया कि उनकी विधायकी चली गई। अब तो रामपुर की जो विधानसभा सीट है उस पर भी उपचुनाव होगा, बहुत जल्द होगा, अगले 6 महीने के अंतर्गत ये चुनाव हो जाएगा। तो इस पूरे मामले में कोई राहत मिलने के तो आसार उन्हें नजर नहीं आते। बस सिर्फ इतना हो सकता है कि इस मामले को कोर्ट में थोड़ा सा लंबा खींचा जाए। लेकिन अगर ये 6 महीने से ज्यादा खिंचता है तो इस बीच रामपुर में उपचुनाव हो चुका होगा और आजम खां का उसमें चुनाव लड़ पाना असंभव नजर आ रहा है। तो यानी कि 5 साल बाद, 6 साल बाद ये प्रतिबंध की अवधि अगर खत्म भी होती है तो आजम खां की राजनीति में वापसी होने के कोई चांस मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। ये न सिर्फ आजम खां के पर्सनल लेवल पर बल्कि समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि आजम खां अपनी बातों से मुसलमानों को कुछ उस तरह से ही अपने पक्ष में करते रहते थे जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी करते हैं। भाजपा के प्रति हार्ड हिटिंग रवैया रखना, हिंदूवादी सोच के जो लोग हैं उनके बारे में एक प्रोपेगेंडा चलाना, नरेंद्र मोदी के प्रति अपशब्द कहना। नरेंद्र मोदी के प्रति अपशब्द इमरान मसूद ने भी कहे थे, आपको याद होगा 2014 में, बोटी बोटी कर देंगे नरेंद्र मोदी के। लेकिन इमरान मसूद को वैल्यू अखिलेश यादव ने नहीं किया, और अखिलेश यादव का ये मानना था कि इमरान मसूद जो है वो विवादित नेता जरूर हैं लेकिन उनकी पहुंच उनके जिले सहारनपुर से बाहर नहीं है। तो अब सारी स्थिति ये बनती हुई नजर आ रही है कि आजम खां का कैरियर खत्म है। आजम खां के साथ जो होना था हो चुका। अब बस वो किसी तरह से जेल जाने से अपनी जान बचा लें तो बात बन सकती है। वहां पर उनका जो जौहर यूनिवर्सिटी बनाई थी उन्होंने रामपुर में, उसको सब बराबर कर दिया है योगी आदित्यनाथ ने। योगी आदित्यनाथ ने पिछले 3-4 साल में जो अभियान आजम खां के खिलाफ चलाया है, लगभग 80-90 मुकदमे उन पर दर्ज हैं। किसानों की जमीनें जबरन हड़प ली जौहर यूनिवर्सिटी के लिए, और भी तमाम इस तरह के मामले हैं जो आजम खां के खिलाफ चल रहे हैं। उन सब मामलों में आजम खां को अभी जमानतें लेनी है, एक के बाद एक वो लिपटे रहे हैं। तो ऐसे में अगर मैं ये कहता हूं कि आजम खां का कैरियर खत्म हो चुका है और वो अब समाजवादी पार्टी के किसी काम के नहीं रहे हैं, तो मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। आजम खां के बारे में मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आगे भी बनाता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें मेरे साथ। नमस्कार।